आज की इस चर्चा में स्वागत है। हमारा आज का विषय है एक ऐसा सवाल जो शायद कई लोगों के मन में कभी ना कभी आता है। भगवान गणेश की पूजा मतलब किसी भी शुभ काम से पहले सबसे पहले क्यों की जाती है? ये सवाल वाकई बहुत आम है और महत्वपूर्ण भी। हाँ, तो इस सवाल की तह तक जाने के लिए हमने एक स्रोत देखा, गणेश प्रथम पूज्य क्यों। हमारा इरादा है कि पौराणिक कथाओं, शास्त्रों के प्रमाण और गणेश जी के स्वरूप के जो गहरे मतलब हैं उनको थोड़ा खंगालें। बिल्कुल, और समझें कि ये परंपरा क्यों शुरू हुई और आज भी इतनी जीवंत क्यों है। हाँ, हम सब गणेश जी के स्वरूप से तो परिचित हैं ही। शिव और पार्वती के पुत्र, गजमुख, एक दंत, वो बड़ा सा पेट, हाथ में मोदक और उनका वाहन मूषक। विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, बुद्धि के देवता। बिल्कुल, और गणेश नाम का मतलब ही है गणों के स्वामी। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल, इतने सारे देवी देवता हैं, आखिर गणेश जी को ही ये प्रथम पूज्य होने का सम्मान क्यों मिला? मतलब कोई भी पूजा हो, कोई नया काम हो, शुरुआत उन्हीं से क्यों? देखिए, ये कोई बाद में जोड़ी गई बात नहीं है। अगर हम पुराने ग्रंथ देखें, जैसे ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। हाँ, वेदों में भी। हाँ, ऋग्वेद में उन्हें गणपति कहा गया है, ब्रह्मणस्पति के रूप में। वो ज्ञान और प्रार्थना के देवता हैं, तो वहाँ भी जिक्र है। अच्छा, ये तो काफी पुरानी बात हुई फिर। बिल्कुल, और अथर्वशीर्ष उपनिषद, तो वो तो पूरा गणेश जी को ही समर्पित है। उसमें तो साफ लिखा है, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तुम ही साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो। उन्हें परम तत्व माना गया है, तो ये बहुत ऊंचा स्थान है। फिर महाभारत वाला किस्सा तो है ही, जब वेदव्यास जी को लिखने के लिए किसी की जरूरत पड़ी तो गणेश जी ने ही लिखा। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। इससे उनका ज्ञान और लेखन से जुड़ाव पता चलता है। सही कहा। और पुराणों में तो बार बार उन्हें आदि पूज्य, विघ्न विनाशक कहा गया है। तो मतलब शास्त्रीय आधार तो बहुत मजबूत है। ठीक है, लेकिन वो जो कहानी है देवताओं वाली प्रतियोगिता की, वो शायद सबसे ज्यादा लोगों को पता है ना? हाँ, बिल्कुल। वो कथा इस प्रथम पूज्य वाली बात को सबसे अच्छे से समझाती है, मतलब लोकप्रिय तरीके से। हुआ ये कि देवताओं में बहस छिड़ गई कि भाई सबसे बड़ा कौन है, पहली पूजा किसकी हो। तो सब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी ने क्या हल निकाला? ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप सब में से जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले मेरे पास आएगा, वही सर्वश्रेष्ठ होगा, उसी की पूजा पहले होगी। अच्छा, फिर तो सब निकल पड़े होंगे। फौरन सब देवता अपने अपने वाहनों पर, विष्णु जी गरुड़ पर, कार्तिकेय अपने तेज मोर पर, इंद्र ऐरावत पर, सब चल दिए। लेकिन गणेश जी, उनका वाहन तो मूषक है, छोटा सा चूहा, वो कैसे मुकाबला करता? हाँ, यही तो बात है। मूषक तो धीमा था, पर गणेश जी ने यहाँ शारीरिक बल नहीं, अपनी बुद्धि लगाई। कमाल की बुद्धि। उन्होंने क्या किया? वो कहीं दौड़ने नहीं गए। उन्होंने वहीं अपने माता पिता शिव और पार्वती को बैठाया, उनकी 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। अरे वाह, ये तो गजब का आइडिया था। और तर्क क्या दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि शास्त्र कहते हैं, माता पिता में ही सारा संसार, सारा ब्रह्मांड समाया है। मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, तो मतलब मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। कमाल है। उनकी ये बात सुनकर, उनका ये विवेक देखकर ब्रह्मा जी और बाकी सब देवता हैरान रह गए, बहुत खुश हुए। जाहिर है। और सब ने एक मत से मान लिया कि गणेश ही सबसे बुद्धिमान है और प्रथम पूज्य होने का अधिकार उन्हीं का है। बस तभी से ये परंपरा शुरू हो गई। ये कहानी सुनने में तो सरल है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये गणेश जी के स्वरूप को समझने की चाबी है एक तरह से। बिल्कुल सही कहा। ये कथा गणेश जी के 2 सबसे जरूरी गुण बताती है। पहला तो विघ्नहर्ता होना। हाँ, विघ्नों को हरने वाले। माना जाता है कि कोई भी अच्छा काम शुरू करो तो उसमें रुकावटें आ सकती हैं, बाहरी भी, जैसे कोई विरोध करे, या अंदरूनी भी, जैसे मन में डर हो, आलस हो, शक हो। हाँ, शक हो। तो गणेश जी की पूजा इन सभी विघ्नों को, चाहे वो दिख रहे हो या ना दिख रहे हो, उनको दूर करने की प्रार्थना है, ताकि काम बिना रुकावट के पूरा हो। पर क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक चीज है कि पूजा करने से हिम्मत मिलती है, या वाकई बाहरी बाधाएं भी हटती हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, दोनों बातें हैं। एक लेवल पर तो ये पक्का मनोवैज्ञानिक है। जब हम विघ्नहर्ता का ध्यान करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है,
कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, मन शांत होता है। बिल्कुल, चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत मिलती है। लेकिन अगर आध्यात्मिक नजर से देखें तो ये उन शक्तियों का आवाहन है जो सचमुच बाधाओं को शांत कर सकती हैं। गणेश जी को गणों का स्वामी कहते हैं ना। हाँ। गुण मतलब अलग अलग ऊर्जाओं के समूह। तो उनका पूजन इन ऊर्जाओं को कंट्रोल करके सही दिशा देने जैसा है। अच्छा, और दूसरा गुण जो कहानी से सामने आता है वो है बुद्धि और विवेक के देवता होना। गणेश जी ने उस दौड़ में तेजी नहीं दिखाई, बुद्धि दिखाई। उनका जो बड़ा सिर है ना, हाँ, गजानन, वो ज्ञान, समझदारी, बड़ी सोच का प्रतीक है। छोटी आंखें मतलब गहरी नजर, फोकस। और वो टूटा हुआ दांत, एक दंत। हाँ, एक दंत। उसके पीछे भी कई कहानियां हैं, पर एक मतलब ये है कि ये त्याग का प्रतीक है। ज्ञान के लिए, लक्ष्य के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। और ये भी कि वो द्वंद्व से मतलब अच्छा बुरा इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। और मूषक, वो तो बड़ा चंचल होता है। हाँ, मूषक यहाँ हमारे मन, हमारी इच्छाओं, हमारी इंद्रियों का प्रतीक है जो भागता रहता है इधर उधर। सही है। गणेश जी का उस पर बैठना, उसे कंट्रोल करना, ये दिखाता है कि बुद्धि और विवेक से ही हम अपने चंचल मन और इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं। अब सोचिए, कोई भी नया काम शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सही फैसला लेने की ताकत यानी विवेक, हाँ, प्लानिंग करने की क्षमता यानी बुद्धि, और मन को टिकाए रखने की क्षमता मतलब एकाग्रता। गणेश जी इन सब के देवता हैं, इसीलिए उनकी पूजा मतलब इन गुणों को बुलाना ताकि काम सफल हो। इसको एक साइकोलॉजिकल या कहें कि मनोवैज्ञानिक नजरिए से भी देख सकते हैं, जैसा स्रोत में भी था। पूजा करने का जो प्रोसेस है वो खुद ही मन को शांत और फोकस करने में मदद करता है। बिल्कुल। काम शुरू करने से पहले कुछ पल रुकना, ध्यान लगाना, एक पॉजिटिव इरादा करना, ये अपने आप में सक्सेस के चांस बढ़ाता है। और गणेश जी का रूप हमें धैर्य, विवेक, आत्मविश्वास इन सब की याद दिलाता है। तो ये एक तरह की मेंटल तैयारी भी है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ आस्था नहीं, इसमें प्रैक्टिकल विजडम भी है। और जैसा मैंने कहा, ग्रंथों में भी सीधे प्रमाण है। वो अथर्वशीर्ष वाला वाक्य, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, महाभारत में उनका लेखक होना। और कई व्रत कथाएं हैं, संकष्टी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी की, जो यही बताती हैं कि गणेश जी को याद करने भर से काम बन जाते हैं, बाधाएं दूर होती हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी में तो ये परंपरा पूरी तरह घुली मिली है। शादी हो, गृह प्रवेश हो, मुंडन हो, सबसे पहले गणेश पूजा। हाँ, व्यापारी नई बही शुरू करते हैं तो बिल्कुल। श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। बिल्कुल। बच्चे परीक्षा से पहले याद करते हैं। गाड़ी ली तो गणपति बप्पा मौर्य। ये तो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। हाँ, और उनके रूप के हर अंग का भी गहरा मतलब है जो हमें जीना सिखाता है। जैसे बड़ा सिर, बड़ी सोच, हाँ, छोटी आंखें, गहरी नजर, फोकस, बड़े कान, ध्यान से सुनना, अच्छी बातें लेना, बुरी छोड़ देना। जैसे सूप से अनाज साफ करते हैं। क्या बात है। और सूंड, वो लचीलापन दिखाती है। हाँ। हर हाल में ढल जाना, सही गलत में फर्क करना, बाधाएं हटाना। और बड़ा पेट, लंबोदर, सब कुछ पचा लेना, अच्छे बुरे अनुभव, सीक्रेट्स रखना, उदारता। सही। और 4 हाथ, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इन पर कंट्रोल। और हाथ में मोदक, वो मीठा फल है, मेहनत का, ज्ञान का इनाम। एक हाथ आशीर्वाद देता हुआ। हाँ, वरद मुद्रा, सुरक्षा का प्रतीक। और अंकुश और पाश। अंकुश मतलब सेल्फ कंट्रोल, पाश मतलब मोह से मुक्ति। और मूषक तो हमने डिस्कस कर ही लिया, मन पर नियंत्रण। हाँ, तो मतलब उनका पूरा स्वरूप ही एक तरह से लाइफ मैनेजमेंट का लेसन है। ये सिर्फ धार्मिक सिंबल नहीं, ये तो जीवन जीने के सूत्र हैं। बिल्कुल। इसीलिए शायद काम शुरू करने से पहले उनकी पूजा हमें इन गुणों की याद दिलाती है कि भाई, सफलता के लिए सिर्फ बाहरी चीजें नहीं, अंदर के गुण, बुद्धि, विवेक, धैर्य, कंट्रोल, लचीलापन, ये सब भी उतने ही जरूरी हैं। और ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। नए ऑफिस खुलते हैं, दुकानें खुलती हैं, गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। घरों में, गाड़ियों में एक पॉजिटिव वाइब आती है उनकी मौजूदगी से। गणेश चतुर्थी तो कितना बड़ा त्योहार है, खासकर महाराष्ट्र में। हाँ, पूरे देश में ही मनाया जाता है, दक्षिण में विनायक के रूप में। और सिर्फ भारत में नहीं, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान तक में गणेश जी की पूजा होती है या किसी न किसी रूप में वो मौजूद हैं। बिल्कुल, ये उनकी यूनिवर्सल अपील दिखाता है। विघ्न दूर करना और बुद्धि देना, ये जरूरत तो सबको है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो कह सकते हैं कि गणेश जी को प्रथम पूज्य मानने के पीछे सिर्फ वो कहानी ही नहीं है, बल्कि कई परतें हैं। गहरा शास्त्रीय आधार है, सिंबॉलिज्म है, प्रैक्टिकल विजडम है, वो बुद्धि, विवेक,
धैर्य, मंगल और विघ्ननाशक शक्ति के प्रतीक हैं। सही कहा। संक्षेप में देखें तो ये सम्मान उन्हें मिला है, एक तो उस कहानी की वजह से, बुद्धि वाली। हाँ, दूसरा उनके विघ्नहर्ता रूप के कारण। तीसरा बुद्धि और विवेक के देवता होने के कारण। चौथा शास्त्रों और उपनिषदों में उनके ऊंचे स्थान के कारण। और पांचवा उनके पूरे स्वरूप के प्रतीकात्मक अर्थ के कारण, जो सफल जीवन के लिए जरूरी गुणों को दिखाता है। सही। ये वाकई आस्था, दर्शन और प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का संगम है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने बात की मूषक की, जो चंचल मन का प्रतीक है, जिस पर गणेश जी का नियंत्रण है, और हमने देखा कि बुद्धि और विवेक कितने जरूरी हैं। अब जरा सोचिए, अगर हम आज की दुनिया में अपने किसी भी जरूरी काम, बड़े फैसले या नई शुरुआत से पहले, चाहे हम धार्मिक हों या ना हो, सिर्फ इन दो बातों पर ध्यान दें। पहला, अपनी फौरी इच्छाओं और मन की चंचलता पर थोड़ा कंट्रोल, और दूसरा, ठंडे दिमाग से सोच समझकर कदम उठाना। सोचने वाली बात है। तो हमारे नतीजों पर इसका कितना गहरा असर पड़ सकता है। ये शायद सिर्फ एक धार्मिक परंपरा ना होकर एक बहुत असरदार लाइफ स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।